हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि अभी हाल में आने वाली है, जो कि 30 मार्च से शुरू हो रही है। सब प्रथम तो आपको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। 30 मार्च से जो है चैत्र नवरात्रि लग जाएगी। तो सभी लोग माँ की आराधना करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग जैसे समय मिलता है दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, माँ को नैवेद्य चढ़ाते हैं और माँ को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं। और मतलब जैसा भी आता है माँ की आराधना करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, माँ के मंत्रों का जाप करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप करने जा रही हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ चैत्र नवरात्रि से, तो कुछ नियम का आप पालन करें, तभी माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। पहला नियम क्या कि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। अगर आपने गुरु बना रखे तो उनका ध्यान जरूर करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले एक साफ सुथरे लाल रंग के कपड़े बिछा लें और उस पर ही दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को रखना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले निर्माण मंत्र, कवच, इसके बाद कीलक और अगला स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर देना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन से दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। एक दिन में या फिर 9 दिनों में पूरे 13 अध्याय का पाठ पूर्ण करें। पाठ से पहले और बाद में निर्माण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच का पाठ जरूर करें, यह अनिवार्य है। इस एक मंत्र में ओंकार, सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीच के मंत्र निहित हैं। यदि आप पूरे 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। पाठ में किसी तरह की जल्दीबाजी, बातचीत ना करें। पाठ लय में होना चाहिए और भाव विभोर होकर होना चाहिए। सप्तशती का पाठ करने वालों को, जो पाठ कर रहे हैं या माँ का व्रत रख रहे हैं, उनको कभी भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन भूल कर नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय होते हैं। ये सभी अध्याय का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन सभी पाठों को करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। जैसे कि पहला अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो कहा जाता है माँ दुर्गा की कृपा से साधक के सभी मानसिक कष्ट दूर होते हैं, वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। और दूसरा अध्याय पढ़ने से साधक को भूमि भवन से जुड़े मामलों में सफलता मिलती है। भगवती की कृपा से कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमे में भी उसे राहत मिलती है। और तीसरा अध्याय पढ़ने से दुर्गा सप्तशती का साधक के जीवन में अनजाने और जाने में जो शत्रुओं से भय रहता है, उनसे छुटकारा मिलता है और जीवन से जुड़े तमाम तरह के विवाद दूर होते हैं। चौथा अध्याय पढ़ने से भक्ति, शक्ति, माँ दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय जरूर पढ़ें। 5वां अध्याय पढ़ने से चारों ओर से निराशा का सामना करना पड़ रहा है, तो आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक सुख की कमी है, तो दुर्गा सप्तशती का 5वां पाठ पढ़ लें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। 5वां पाठ पढ़ने से ये सारी विपदाएं, आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। 6वां अध्याय पढ़ने से मन अगर हमेशा परेशान रहता है तो वो ठीक होगा, कोई काम में रोड़ा अटक रहा है तो वो ठीक होगा, समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा 7वां अध्याय पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 8वां अध्याय पढ़ने से रहा भटक रहा व्यक्ति भी शीघ्र सीधे रास्ते पर चलता है और स्वयं से जुड़ी भलाई की बात को समझने और जानने लगता है। 9वां अध्याय पढ़ने से संतान सुख प्राप्त होता है, बच्चे का उज्जवल भविष्य बनता है। 10वां अध्याय पढ़ने से जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। 11वां अध्याय पढ़ने से बिजनेस में मेहनत के बाद अगर नुकसान हो रहा है तो पैसा और समय दोनों की बर्बादी रुकती है और उसका बिजनेस भी चलता है और घर में पैसा भी आता है। 12वां अध्याय पढ़ने से कहा जाता है कि व्यक्ति झूठे आरोपों से अगर फंसा है तो उससे निजात मिलती है, समाज में उसके मान सम्मान बढ़ता है। 13 अध्याय पढ़ने से मोक्ष और भक्ति जरूर प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती के नियम के अनुसार आप पढ़ें और जब पढ़ रहे हैं तो सामने एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। हो सके तो 9 दिनों तक लाल, पीले, गुलाबी, हरे रंग के वस्त्र धारण करें और अपने ये 9 दिन माता रानी को समर्पित कर दें, तन से भी, मन से भी। तो आपका जो है जीवन में आपको बड़े बड़े कार्य, आपके जो अड़चने पड़ रही हैं वो सब दूर होंगी, काम की अड़चने, और आपके काम भी सफल होंगे। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। चैत्र नवरात्रि है तो जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।